हेलो गाइस। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि बोर्ड्स आ रहे हैं और इस चैनल के ऊपर आपको मैं वही टॉपिक सिखाने वाला हूँ, वही टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक बोर्ड्स के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जो आपके मार्क्स टेकिंग है, जिसमें आप बहुत ईज़िली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अच्छा, अब मैं अपने बारे में थोड़ा-सा पहले बता देता हूँ आपको। मेरा नाम वैभव है और मैं काफ़ी टाइम से बीएसटी और इकोनॉमिक्स बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अब हम इस यूट्यूब चैनल पे क्या सीख सकते हैं, मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ और बोर्ड्स में ये यूट्यूब चैनल आपको क्या मदद करेगा मैं बताता हूँ। देखो, कोई मैं सब्सक्रिप्शन कोई उसकी बात नहीं करूँगा, सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे तो कर देना, ना लगे तो कोई बात नहीं। लेकिन अभी आपको पता है बोर्ड्स की 12th के बोर्ड्स की डेट शीट आ चुकी है, राइट? अब 12th के बोर्ड्स की डेट शीट आने के बाद बच्चा में ये होता है कि हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स मिल जाएँ और जल्दी-जल्दी वो टॉपिक्स कवर हो जाएँ सो दैट कि हम एक जिस सब्जेक्ट में वीक हैं, हम उस सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर पाएँ और जल्दी-जल्दी चीज़ें जो भी स्कोरिंग टॉपिक है उनको निपटा पाएँ, है ना? अब रही बात बीएसटी इको की, बीएसटी और इको के अंदर बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि वो अ, बीएसटी के अंदर केस स्टडी सॉल्व नहीं कर पाते। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उनको थोड़ी-सी नहीं हो पाती, पज़ल हो जाते हैं। आपने भी कभी-कभी नोटिस किया होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हो, है ना? तो जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हो किसी भी चीज़ के या प्लानिंग के पढ़ लो, कंट्रोलिंग के पढ़ लो, ऑर्गेनाइजिंग के पढ़ लो, तो मोस्टली ज़्यादातर क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आपको बहुत ही सिमिलर लगते हैं, उनकी हेडिंग्स बहुत सिमिलर लगती हैं। अब क्या होता है कि उसको याद करना, उसको फिर उसके बाद उन हेडिंग्स को याद करना, इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि परेशान हो जाते हैं, है ना? अब हम क्या करेंगे, आज से हम सिर्फ़ उन्हीं टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहले उन पॉइंट सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जब वो टॉपिक्स पूरे क्लियर हो जाए ना, नंबर वाइज़ कि जितने नंबर का वो हो सकता है, जितने बोर्ड्स में वो नंबर आ सकते हैं, उस टॉपिक वाइज़ हम पहले उस सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक्स भी और बीएसटी भी। फिर उसके बाद हम जो बाकी अगर टॉपिक्स बच जाएँगे, फिर उसको लेंगे क्योंकि 1 से डेढ़ महीना ही बचा है, ज़्यादा नहीं बचा बोर्ड्स आने में, तो इसलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसको मैं बोलूँगा प्लानिंग प्रोसेस। अब प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है भाई? देखो, प्लानिंग प्रोसेस आपने अभी तक आई थिंक 10 महीने हो चुके हैं आपकी 12th शुरू हुए हुए, राइट? अब 12th शुरू होने में 10 महीनों में आपने कहीं न कहीं प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा तो होगा कि प्लानिंग प्रोसेस होता क्या है? समझ आया ठीक है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आज समझ आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। और प्लानिंग प्रोसेस जितने भी प्रोसेस हैं बीएसटी के अंदर जितने भी आपके प्रोसेस हैं ना, चाहे वो प्लानिंग प्रोसेस हो, चाहे वो कंट्रोलिंग प्रोसेस हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हो, चाहे वो स्टाफिंग प्रोसेस हो, चाहे वो सिलेक्शन प्रोसेस हो। प्रोसेसेस को मत छोड़ के जाना, प्रोसेसेस पक्का एग्ज़ाम में एक ना एक प्रोसेस ज़रूर आएगा, बल्कि 2 भी आ सकते हैं। ठीक है? तो आज हम पहला प्रोसेस शुरू करते हैं और फिर उसके बाद जो-जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट होंगे, वो मैं हर वीडियो में लाता रहूँगा और आप बस उनको गो थ्रू करते रहो, फिर उसकी केस स्टडीज़ करेंगे, ठीक है? अब पहला टॉपिक है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस 3 से 5 नंबर का आता है। ये तो जो एग्ज़ामिनर है, जो पेपर सेट कर रहा है, उसकी मेहरबानी होगी कि वो 3 नंबर का दे या 5 नंबर का दे, तो मैंने इसलिए 3 से 5 की रेंज डाल दी है कि 3 से 5 की रेंज में ये आता है, ठीक है? अब ये होता क्या है? देखो, सबसे मेन चीज़ होती है, जब भी आप किसी चीज़ की प्लानिंग करते हो, तो अब क्या होता है, या तो बिना प्लान किए आप चीज़ें चल लो, है ना? अब बिना प्लान किए अगर चीज़ें हो जाएँ, तो क्या होगा? सारी चीज़ें मेस अप हो जाएँगी। तो सबसे पहले यू हैव टू प्लान और उस प्लानिंग के अंदर कुछ प्रोसेस होता है। अब वो प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहला प्रोसेस का पार्ट होता है कि आपको अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव सेट का मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आपको अ, मान लो आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है? दिल्ली से आपको शिफ्ट होना है। क्यों शिफ्ट होना है? क्योंकि बहुत पॉल्यूशन है यार, अब मेरे को नहीं रहा जाता, मेरे को देहरादून जाना है, मेरे को इंदौर जाना है। चलो इंदौर लेते हैं, इंदौर इज़ द क्लीनेस्ट सिटी ना, 8 कॉन्सेक्यूटिव टाइम उसको अवार्ड मिला है। इंदौर जाना है, ठीक है। अब इंदौर जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? या तो एक ऑप्शन है कि मैं क्या करूँ, बाहर निकलूँ, रैंडमली जो मुझे समझ आता है, ऑटो लूँ, रिक्शा लूँ और निकल पड़ूँ। दूसरा ऑप्शन ये होगा कि मैं पूरी प्लानिंग करूँगा। अब उस प्लानिंग का सबसे पहला पार्ट होगा कि मैं ऑब्जेक्टिव सेट करूँगा, मुझे जाना कहाँ है? इंदौर जाना है। तो इंदौर तो क्लियर हो गया कि पहला मुझे ऑब्जेक्टिव था, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरे को इंदौर जाना है। इंदौर मेरा क्लियर हो गया कि आई हैव टू गो टू इंदौर, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। अगली वीडियो के अंदर उस कमेंट्स को पढ़ के मैं द उस डाउट को क्लियर भी कर दूँगा।
ओके, सो नेक्स्ट क्या है? डेवलपिंग प्रेमाइसेस। डेवलपिंग प्रेमाइसेस का मतलब क्या हुआ? डेवलपिंग प्रेमाइसेस में ये होगा कि हमें अब कुछ एजम्पशंस लेके चलनी पड़ेंगी। एजम्पशंस लेके चलने का मतलब ये है कि हमें अब, देखो हम इंदौर जा रहे हैं तो हमें ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि रास्ते में हमें कोई मौसम खराब हो सकता है, हमें भूख लग सकती है, हमें कहीं न कहीं ट्रांसपोर्ट की दिक्कत आ सकती है, तो हमें कहीं न कहीं असम्पशन्स पे काम करना पड़ेगा। अपनी एज्यूम करके चलना पड़ेगा वर्स्ट केस सिनेरियो भी, कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम उसके लिए तैयार रहें, ठीक है? तो प्लानिंग में ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि हो सकता है हम जिस भी तरीके से जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, फॉर एग्ज़ाम्पल हम गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं? और फिर उसके बाद खाने के लिए क्या-क्या लेके जा रहे हैं? अगर खाने की दिक्कत हुई तो हमारे पास बैकअप पड़ा है या नहीं पड़ा? तो ये सब क्या है, डेवलपिंग प्रेमिसेस का पार्ट है, ठीक है? हम क्या एज़्यूम करके चल रहे हैं कि ये कुछ चीज़ें हमारे साथ हो सकती हैं, बस उसके लिए हम रेडी रहें, ठीक है? डेवलपिंग प्रेमिसेस समझ आया। अब तीसरा, अब आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अल्टरनेटिव कोर्सेज़, आई एम सॉरी। अल्टरनेटिव कोर्सेज़ का मतलब क्या होता है कि हम अभी ये देखेंगे कि हमारे पास क्या-क्या अल्टरनेटिव्स हैं इस टाइम पे। मतलब मुझे अगर इंदौर जाना है तो अ, और मैं किस तरीके से इंदौर जा सकता हूँ, ठीक है? मतलब मेरे पास अल्टरनेटिव है कि मैं यहाँ से ट्रेन से चला जाऊँ, या तो मैं अपनी खुद की गाड़ी से जाऊँ, या तो मैं फ्लाइट बुक कर लूँ, ठीक है? या तो मैं टैक्सी बुक करूँ, उसके तरीके से जाऊँ। तो मेरे को ये देखना पड़ेगा, मेरे को आइडेंटिफ़ाई करने पड़ेंगे कि मेरे पास क्या-क्या अल्टरनेटिव्स हैं। समझ आया? ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताना, ओके? फिर उसके बाद आते हैं इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स। इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या हुआ? जब मैंने आइडेंटिफ़ाई कर लिए, फिर उसके बाद मैं उसको इवैल्यूएट करूँगा कि देखो यार, ऐसा है, अगर मैं फ्लाइट से जाऊँगा, तो फ्लाइट से जाने में मुझे लग रहा है 15,000 रुपए की टिकट, ठीक है? अगर मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, तो अगर मैं फर्स्ट एसी भी जाऊँ ना, तो फर्स्ट एसी में 7 से 8,000 रुपए मेरे को लगेंगे, ठीक है? और ज़्यादा भी लग सकते हैं, आपको पता होगा, बट मैं नॉर्मल लेके चल रहा हूँ। अगर मैं गाड़ी से जाऊँ तो 5 से 6,000 रुपए का मेरा पेट्रोल लगेगा, तो वो हो जाएगा। और अगर मैं बस से जाता हूँ, तो इससे भी कम में काम हो जाएगा मेरा, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इवैल्यूएट कर रहा हूँ कि कौन-कौन से अल्टरनेटिव्स मेरे को ठीक लगेंगे, जिसको मैं चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? अब मैंने निकाल लिया, देख लिया सारी चीज़ें। अब उसके बाद क्या होता है, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। अब जब मैंने इवैल्यूएट कर लिया कि देखो मेरे को फ्लाइट से 15,000 रुपए लग रहे हैं, मेरे को ट्रेन से जाने में 10 से 12,000 रुपए लग रहे हैं, या 8,000 रुपए लग रहे हैं, जो भी है। फिर उसके बाद मुझे अगर कार से जाना है तो 6-7 हज़ार रुपए लग रहा है, और बस से जाना है तो 3-4 हज़ार में ही काम हो पा रहा है, ठीक है? तो फिर उसके बाद मैं अल्टरनेटिव सेलेक्ट करूँगा कि मेरे लिए बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है। अब मेरे लिए बेस्ट अल्टरनेटिव ये नहीं कि बस है, बस सस्ती है तो बस में जाओ। अरे यार, कम्फर्ट लेवल नाम की भी कोई चीज़ होती है, नहीं होती। और ये भी नहीं कि भाई अल्ट्रा लग्ज़री चाहिए तो ठीक है, और जल्दी पहुँचना है तो फ्लाइट बुक कर लो। पैसे भी कुछ होते हैं, ठीक है? तो मैं कुछ ऐसा देखूँगा जहाँ पे मेरा बजट भी डिस्टर्ब ना हो, और जहाँ पे मैं इंदौर अच्छे से पहुँच जाऊँ, कंफर्टेबली पहुँच जाऊँ, ठीक है? अब आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन-सा तरीका मेरे को जाना चाहिए अगर मेरे को इंदौर जाना है तो, ठीक है? ओके, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट, फिर मैं ये डिसाइड कर लूँगा कि देखो भाई, मैंने ये सोच लिया कि मेरे को इंदौर जाना है सबसे पहले। फिर मैंने कुछ असम्पशन्स भी लगा ली कि मेरे साथ क्या-क्या हो सकता है रास्ते के अंदर। जो भी मेरे साथ घटनाएँ घटेंगी, मैं उसके लिए तैयार हूँ। फिर मैं ये देखूँगा कि मेरे को क्या किस तरीके से जाना है, मैं आइडेंटिफ़ाई करूँगा। फिर मैं इवैल्यूएट करूँगा कि मेरे पास क्या बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगा उन बेस्ट ऑप्शंस में से कि वो जो बेस्ट ऑप्शन है, अ, कि मेरे को कौन-सा सूट कर रहा है, ठीक है? वैसे तो सारे बेस्ट हैं, लेकिन मुझे कौन-सा सूट कर रहा है, दैट इज़ सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। फिर उसके बाद फाइनली मैं अपना पूरा प्लान जो मैंने फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक बनाया था, उसको मैं इम्प्लीमेंट कर दूँगा फाइनली। और मैं ये देखूँगा, जब मैं रास्ते में जा रहा हूँ, इंदौर की तरफ जा रहा हूँ, तो क्या मेरा प्लान अ, कामयाब हो भी पा रहा है, मतलब मैं फ़ॉलो अप भी लूँ। मतलब अब फ़ॉलो अप का मतलब ये है कि मैंने जब पूरा प्लान बनाया, ठीक है? तो इस प्लान को फ़ॉलो अप भी लेना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको उस प्लान को बार-बार देखते रहना है, ठीक है? मतलब हर एक चीज़ को आपको देखना है कि आपका जो भी प्लान था, उस हिसाब से आप चल भी रहे हो। अगर आप उस हिसाब से नहीं चल रहे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पूरे प्लान में बजट बनाया था कि आपको इंदौर जाने में बजट लगेगा 20,000 रुपए का, ठीक है? अब इसमें मैं सारा बजट इंक्लूड मैं कर देता हूँ, ठीक है? अब आपको ये चीज़ देखनी है। अब 20,000 रुपए के बजट में आपने देखा होगा ना कि मैंने जो असम्पशन्स लगाई थी, उसके अंदर मेरा खर्चा 10,000 का था, ठीक है?
फिर मैंने जब अपना अल्टरनेटिव सेलेक्ट किए थे, उसके अंदर जो भी मेरा जाने का वे था या वाहन था, जिस भी तरीके से मुझे जाना है, उसके अंदर जो पैसे लग रहे हैं, लेट्स से ₹5000 मान लग रहे हैं। फिर उसके बाद रास्ते में खाना-पीना भी तो होगा, उसके भी मैं मान लो ₹5000 डाल देता हूँ, ठीक है? तो इन सबको मतलब जब मैंने प्लानिंग करी थी, तो ये पैसे मैंने उस टाइम पे हिसाब लगाया था। तो मेरे को ये फ़ॉलो अप करना है कि क्या मैं सही जा रहा हूँ? रास्ते में ही मेरे को ये चीज़ देखनी है कि मैं क्या सही जा रहा हूँ? तो दिस इज़ कॉल्ड फ़ॉलो अप कि आप जो-जो चीज़ें प्लान कर रहे हो, लास्ट में जाके उसका फ़ॉलो अप ज़रूर करो कि जो भी मैंने सारी चीज़ें सोची, क्या वो मेरी ठीक जा रही हैं? दैट इज़ कॉल्ड फ़ॉलो अप, ओके? आई होप आपको प्लानिंग प्रोसेस समझ आया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? अब कल मैं एक और वीडियो के साथ आऊँगा, जिसके अंदर हम ऑर्गेनाइज़िंग प्रोसेस करेंगे या स्टाफिंग प्रोसेस करेंगे, कमेंट सेक्शन में बता देना। जो प्रोसेस आपको पहले सीखना हो, वो सीख लेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। बाय बाय।